आचार्य जी राधे राधे। जी भैया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रश्न है मेरा आपसे। वो यह है, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि गाय की सेवा करें, गाय का दूध पिएं। मित्रों, इस युवक ने महाराज जी से बाहर की गौ माताओं की दुर्दशा को देखकर और गौरी गोपाल आश्रम के गाय बछड़ों को देखकर जब अपने प्रश्न महाराज जी से किए, तब महाराज जी ने क्या कहा और कैसे इस युवक और पंडाल के सभी लोगों को क्या बताया और कैसे समझाया, सब कुछ देखने और जानने के लिए मित्रों बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। आइए देखते हैं और जानते हैं महाराज जी की मधुर वाणी से। और अभी परसों एक हमारी बहन जी ने आपसे इस बारे में पूछा भी था कि, और आपका कहना भी ठीक था कि मांस और दूध को एक बराबर नहीं समझा जा सकता। ठीक है। परंतु गुरुजी, ये यहीं पर जहाँ पे अभी कथा का आप कर रहे हैं, यहीं पर 2-3 गैयाँ हमने जो है उठा के गौशाला भिजवाना या इस तरह के कार्यों में हम लोग कुछ दोस्त हैं, हम लोग मिलकर इस कार्य को करते हैं। तो अच्छा मैं कार्य आपसे करते ये हैं। कहना चाहता हूँ कि खैर आपको पता भी होगा कि हर गौशाला जो है या फिर जहाँ पे गैया को रखा जाता है, गौरी गोपाल आश्रम के जैसा वहाँ पे नहीं होता कि बछड़े को दूध दिया जाए। आप यकीन करिएगा, यहाँ पे जितनी भी डेयरी हम जाते हैं वहाँ पे गैया को इतना नहीं होता कि पीछे अगर उनको खारिश हो रही है तो वो अपने मुंह से वहाँ तक मुंह पहुँचा के उसको खारिश कर सके। और बछड़ों के साथ आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गाय का दूध आप थोड़ा मार्गदर्शन करें कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी। गाय का दूध अमृत है और गाय का दूध, मैं तो एक बात कहूँगा कि गाय से जुड़ी समस्या का समाधान चाहते हैं तो एक ही समाधान है कि भारत का प्रत्येक नागरिक पहले की तरह गौ माता की सेवा हाँ, खुद मैं करे। यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने अपने घर में छोटे, जैसे आज के 50 साल पहले हमारे देश में प्रत्येक घर में गाय हुआ करती थी, वैसे जब हम खुद सेवा करने लग जाएंगे तब गाय सुरक्षित होगी और हमें शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी गुरुजी, मिलेगा। कई परंपराएं ऐसी आप कहते हैं कि जो ठीक नहीं है, उन्हें चेंज करने की जरूरत है, उन्हें बदलने की जरूरत है। तो शायद ये परंपरा भी ऐसी है, जो गुण आप कहते हैं कि दूध के अंदर है, वो और भी कई चीज़ों में है। तो मेरे हिसाब से गुरुजी कि बेटा, दूध के बिना किसी का गुजारा नहीं है। गुजारा तो नहीं है, पर आबादी इतनी हो चुकी है, दूध कम है, नकली हाँ, दूध बिक रहा है। आबादी ज़्यादा होने का ज़्यादा हो गई है तो हमें ज़्यादा गौ माता रखनी चाहिए ना। हम यदि सोचो कि आज इतना दूध पीने के बाद भी गायों की ये दुर्दशा है कि हम रोडों में देख रहे हैं गाय को मरता हुआ, गाय का दूध पीना छोड़ देगा आदमी, गाय के दूध का उपयोग खत्म हो जाएगा तो फिर गाय समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी, पूरी नस्ल समाप्त हो जाएगी। आज बची है दूध के लालच के कारण ही बची है। कम से कम गौ माता सुरक्षित तो है, चलो 2% सुरक्षित है। इसलिए वो बीज बचा रहे गाय की नस्ल का, वो गाय बची रहे वेस्ट के रूप में। यदि दूध पीना छोड़ देंगे सब लोग तो फिर गाय का उपयोग खत्म हो जाएगा। गुरुजी, दूध उतना आए कहाँ से? मेरा तो प्रश्न आपसे ये है। इसलिए आज नकली दूध मिल रहा है बाजार में। असली दूध पीना है तो घर में गौ माता रखो। और देखिए, इतनी बड़ी बड़ी सरकारें जो है सिर्फ इस गाय के ऊपर जो है बनती है, पर गुरुजी निवारण कोई उस चीज़ का नहीं है। ये तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इतने लोग आपके साथ, इतने परिवार, इतनी लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो आप सही मार्गदर्शन उनका करें। हमारा सही मार्गदर्शन, इससे बड़ा सही मार्गदर्शन कुछ नहीं हो सकता कि हम सब 2-2, 4-4 गौ माता की सेवा करें। इतना बड़ा घर बना लेते हैं अपन लोग, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं अपन लोग, तो 2-4 गायों की सेवा या एक गाय कम से कम, 4 नहीं तो 1, आपको शुद्ध दूध मिलेगा। और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से, इस चैनल से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कूड़े के खत्ते तक गाय जब तक पहुँचती है, कहते हैं कि पन्नी खाने से मर जाती है। कितने हिंदुओं के घर होते हैं, तो मैं आप सभी भाइयों से, बहनों से ये कहना चाहूँगा कि हर घर से अगर एक एक रोटी उस गाय को अगर दी जाए, एक रोटी, एक पेड़ा दिया जाए, तो शायद खत्ते तक जाते जाते उसका पेट भर जाएगा, तो उसे पन्नियाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सभी मिलकर जो है इस चीज़ का जो है प्रण ले कि एक गाय की रोटी अवश्य आप जो है आने वाले देखना 10 साल के अंदर पूरे देश को, पूरे विश्व को ये समझ में आ जाएगा कि गाय के बिना जीवन नहीं है। एक बात बताएं, जब आज के 50 साल पहले हमारे देश में जब गेहूं नहीं होता था, क्योंकि बोर नहीं था, पानी की सुविधाएं नहीं थी, जब गेहूं नहीं होता था, धान नहीं होती थी, खाने को हमारे देश में भरपेट भोजन नहीं था, तब उस जमाने में गाय का दूध पी कर के लोग अपना जीवन गुजारते थे। भरपेट दूध, घी पीकर, दही पी कर के गुजारते थे, क्योंकि खाने को रोटियां नहीं थी। आपको पता है आज के 50 साल पहले हमारे देश में दोनों टाइम खाने को रोटी नहीं थी, बड़े लोगों के घर में भी, गरीबों की तो छोड़ दीजिए, मतलब अन्न ही नहीं था। फिर गाय का दूध पी करके लोग गुजारा करते थे। तो गाय, एक दिन वो आएगा जब आबादी इतनी हो जाएगी कि पृथ्वी, अब देखो पहले दिल्ली में कितनी किसानी होती थी, अब वो किसानों की ज़मीन सारा सोसाइटियाँ बन गई, घर बन गए, अब किसानी खत्म, धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर लैंड है समाप्त हो जाएगी।
और बाद में खाने को क्या बचेगा, तब एक दिन वो आएगा कि फिर हमारे देश के लोग दूध पर निर्भर हो जाएंगे, घी पर निर्भर हो जाएंगे। दूध ही पीना, दूध ही आनंद से लो। तब गाय की सेवा करनी ही पड़ेगी, परिवर्तन होगा, बस कब होगा ये भगवान जानते हैं। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लीजिएगा।